हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क यूनिट नंबर 7 में दिया गया है पंचवर्षीय योजना। आज हम पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके बारे में आज जो इसकी थ्योरिकल क्लासेस होगी वो शाम को 8 बजे से चलेगी। लाइव क्लासेस रहेगी शाम से 8 बजे से। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। प्रश्न नंबर पहला हमारे सामने है, कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद या नीति आयोग, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ पे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो डी वाला है यही करेक्ट माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो 12 बनाई जा चुकी हैं, 12, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसका सही जवाब होगा 1950 यानी 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आप लोगों से देखने में को मिल सकते हैं एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क में। बात करते हैं भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? तो आप ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 ऑप्शन नंबर डी में है और 31 मार्च 1956 तक चला है ये पहली पंचवर्षीय योजना। बात करेंगे अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। देखिए आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और ये क्लास आप सभी की जो है 8 बजे मिलेगी। आपकी सामाजिक विकास पर भी बात होगा, पंचवर्षीय योजना पर भी बात होगी आप लोगों से, तो उनमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है वहाँ पे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? याद रखिएगा हैरोड डोमर मॉडल पर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? कृषि विकास पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं अगर हम लोग कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया है? तो कृषि और सिंचाई पर दिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे अगर हम लोग कि भारत में प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, पूछा है कि भारत में औद्योगिकी की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था और ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे, कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई है और यानी कब से कब तक चली है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1961। आप देखेंगे तो आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में 56 से 61 तक ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आपने नाम सुना भी होगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। ये सभी प्रश्न आप लोगों को बता दूं मैं, एनटीए यूजीसी नेट जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में सोशल वर्क के संबंध में है, यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना दिया गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। बात करें अगर हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया है? तो औद्योगिक विकास पर बल दिया गया है। हालांकि हम जो एक प्रकार से क्वेश्चंस रिपीटेड है, पहले औद्योगिक विकास पूछा था, वहाँ पे पूछा था कि पंचवर्षीय योजना कौन सी है?
अब यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछ लिया और पूछा गया कि ये किस पे बल देती है, तो औद्योगिक विकास पर बल देती है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो याद रखिएगा, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पे बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना विधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में शामिल किए गए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे पूछा लौह इस्पात संयंत्र में शामिल हैं, तो सभी शामिल है। यहाँ पे वो 3 यही हैं, भिलाई इस्पात है, राउरकेला इस्पात है, दुर्गापुर इस्पात है, यानी सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? तो 1 अप्रैल से 1961 टू 31 मार्च 1966। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो बी वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्य नीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास में दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो कृषि पर बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम लोग हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, यूजीसी में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, याद रखिए हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही रहेगा। यहाँ पे सॉरी बी वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत के सर्वाधिक असफल योजना किसे माना गया है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को भी ये इसी को माना गया है असफल के रूप में भी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे और कह रहा है कि भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है अवकाश को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य से संबंधित आप लोगों के लिए जो है सोशल वर्क और मास्टर क्लासेस चैनल पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, और अगर आप इसकी क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस रखी गई है 1999 रुपये। और यहाँ पर आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। एक क्लासेस शाम को 6 से 7 दी जाएगी, दूसरी क्लास आपको 8 से 9 बजे से दी जाएगी, और प्रत्येक रविवार को 1 to 2 यानी 1 से 2 PM आप सभी का PYQ होगा। याद रखेंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपका टॉपिक समाप्त होता है तो टॉपिक के बाद आप लोगों के लिए MCQ भी आता है, मॉक टेस्ट भी करवाया जाता है आप सभी के लिए। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, NTA UGC नेट सोशल वर्क की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो 8506031308 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं कि देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1966 से लेकर 1969 के बीच में। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे। याद रखिएगा आप सभी लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 1969 से लेकर 31 मार्च से 1973 तक का है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे अगर चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया, तो याद रखिएगा आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगर हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक है, किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा DR गाडगिल ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही माना जाएगा। बात करेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? यही एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल चली है। याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात अगर हम लोग करेंगे तो 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही माना जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि उत्पादन की बात करता था और आत्मनिर्भरता की बात करता था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? हालांकि इस प्रश्न पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग,
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की थी? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी। इस बात को आप लोगों को अच्छे से मालूम है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे कि दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? ये 1979 से लेकर 80 के बीच में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा। ये दूसरा अवकाश था। पहला अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक था। दूसरा वाला 79 से लेकर 80 के बीच में था। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर 1980 से, उसके बाद गया आपका 31 मार्च से 1985 तक। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1980 से लेकर 1985 के बीच गया है। अप्रैल ओपनिंग होता है, मार्च क्लोजिंग होता है, याद भी रखेंगे आप सभी लोग। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना का अगर हम बात करें, मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना करने को लेकर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला देखें, डी वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा इसका। बात करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक चलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक ज़्यादा अगर बल दिया गया है तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा। बात करेंगे जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको डाला गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको डाला गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा। बात करेंगे तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो 90 से लेकर 92 के बीच में था। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 90 से लेकर 92 के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही माना जाएगा। तीसरा अवकाश पहला था 1966 से 1969 तक। दूसरा जो था 79 टू 80 के बीच में था। तीसरा जो अभी आपने देखा है 1 मार्च 1990 से लेकर 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक का है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही रहेगा। बात करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई है? आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 के बीच में आएगा। 92-97 ऑप्शन नंबर आपका डी में है। बात करेंगे हम लोग आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में निरक्षरता की बात करने के लेकर हम बात करें अगर, और उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सर्वांगीण विकास को लेकर बात की गई थी। ये आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसको शुरुआत किया गया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को लेकर हम लोग, नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई है? तो 1992 से लेकर 2002 तक चलाया गया था। 1992-2002 ऑप्शन नंबर आप देखिए, 1992 से लेकर 2002, ये 1997 हो जाएगा। ठीक है, 1997 से लेकर 2002 तक चलाया गया है नौवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा 92 से लेके 97 का होगा शायद, चलिए 92 से लेकर 97 तक होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा ना बी वाला करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, नौवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई है? 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से लेकर 2007 तक चलाई गई है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 2000, तो यही सही रहेगा आपका। 10वीं जो है 2002 से लेकर 2007 तक चलाया गया है, और नौवां जो था आपका 1992 के लेकर 1997 तक चलाया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बी वाला सही है आपका यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वीं पंचवर्षीय योजना पर अधिक बल किस पे दिया गया था? तो गरीबी और बेरोजगारी पे दिया गया था। गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा।
फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी, तो 2007 से लेकर 2012 के बीच में चलाया गया था, ये आपका सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात है, तो 2012 से लेकर 2017 के बीच में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट मान लिया जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को समाप्त कर किस आयोग की स्थापना की थी, तो नीति आयोग की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में आप लोगों के लिए 2022 की तैयारी चल रही है, और यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सोशल वर्क की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको अगर कोचिंग लेनी है ऑनलाइन तो उसकी फ़ीस है 1999 रुपये, जिसकी आपको 2 क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा, आपको यूनिट के क्रम में PDF मिलेगा, और यूनिट के क्रम में ही मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, और आपको PYQ दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस, सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी 1999 रुपये में, ठीक है। और 2 क्लासेस आपको दी जाएगी, शाम 6 से 7 है और 8 से 9 है। यदि आप इससे संपर्क करना चाहते हैं मुझसे, तो आप 8506031308 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी।